Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, today we are going to explore a topic that lights up our skies every year, but it also fills our air with smoke. Yes, we are going to talk about firecrackers. So Diwali is just around the corner, yes, and air is again uh, buzzing with excitement. You might have seen people are already busting crackers everywhere. Right now, you may have heard terms like green crackers and pollution ban, but what exactly are green crackers? How are they different from regular ones, and why our court and scientists are talking about them so much? So, in today's episode, we will understand the science behind green crackers. Okay, अब देखो दिवाली आने ही वाली है और दिवाली क्या है? दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, बट एवरी ईयर जैसे ही दिवाली आती है उसके साथ कलर, स्वीट्स, सेलिब्रेशन, लाइट, है ना, हर जगह हमें देखने को मिलता है। पूरी स्ट्रीट्स आप देखोगे, सब अपने घरों में लाइट्स लगाते हैं, राइट? इट ग्लोज विद लैम्प्स, रंगोलीज, एयर इज फिल्ड विद लाफ्टर, बट along with that glow, students, there is also haze. हेस क्या है? एक स्मोकी ब्लैंकेट जिससे हमारी पूरी सिटीज कवर हो जाती है। यू माइट हैव नोटिस राइट आफ्टर दिवाली द स्काई टर्न्स ग्रे एंड योर थ्रोट फील स्क्रैची, और एयर भी है जो एकदम बर्न जैसी स्मेल होती है, राइट? अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे ही दिवाली के बाद जो पोल्यूशन लेवल है एयर का वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो पोल्यूशन लेवल है उसमें क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो फायर क्रैकर्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं? PM10 एंड PM2.5, PM10 एंड PM2.5, ये एयर में मिक्स हो जाते हैं। अब ये है क्या? PM10 का मतलब क्या है? मीन्स पार्टिकल्स स्मॉलर देन 10 माइक्रोमीटर्स। ओके, 10 माइक्रोमीटर्स। PM2.5 का मतलब क्या है? पार्टिकल्स इवन टाइनियर, मतलब 2.5 माइक्रोमीटर्स। तो वो इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन ट्रेवल डीप इनटू आवर लंग्स एंड दे कैन इवन एंटर आवर ब्लड स्ट्रीम। तो इतने उसका साइज इतना छोटा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो सिर्फ एक बात की ही बात है, सिर्फ एक नाइट में ही इतने सारे क्रैकर्स फोड़े जाते हैं। पर देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि अब दिवाली के टाइम पे हर कोई क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल दे बर्स्ट क्रैकर्स एट द सेम टाइम ऑल अक्रॉस द सिटी, सो द पोल्यूशन स्पाइक्स इन जस्ट अ फ्यू आवर्स। ओके, अब अब हमारी एयर क्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो जो बेसिकली हम ये कैसे कंपेयर करते हैं, कुछ तो स्टैंडर्ड होगा। तो हमारे पास जो क्राइटेरिया है जिसको हम मेजर करते हैं, जिससे हमें पता चल पाता है, वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इन दिल्ली एंड एनसीआर। तो अब अगर हम उसका दिल्ली के एरिया का अगर हम देखें, तो 16 और अक्टूबर 16 और 17 में जो दिल्ली का AQI था वो 245 से लेके 254 था। गुड़गांव का 260 से 266। अब इसका मतलब क्या है कि AQI बिटवीन 201 टू 300, इट मीन्स द एयर इज पुअर क्वालिटी। और अगर 300 से ऊपर जाएगा, 301 से ऊपर जाएगा, तो उसका मतलब है वेरी पुअर। अब देखो, अभी इतना तो हमारा दिल्ली से पहले, दिल्ली का जो वो एयर क्वालिटी है वो दिवाली से पहले ही है। So when crackers burst, the AQI even shoots past 500, which is called severe. So that's when people start coughing, eyes start burning, और हॉस्पिटल में asthma, bronchitis, इन सब के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली अमंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली। तो क्रैकर्स, हालांकि इसको जलाना बहुत अच्छा लगता है, फन लगता है, बट दे ऑल्सो ब्रिंग डेज ऑफ टॉक्सिक एयर। सो ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स, ऐसा क्या उस चीज का बना होता है? व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? सी, ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स आर मेड विथ केमिकल्स like barium nitrate, aluminum, sulfur, potassium nitrate। ओके, तो इनके इन सब से ये ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स बने होते हैं। एंड जब वो बर्न होते हैं, सो व्हाट हैपन दैट दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दे रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, दे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, मेटल, फाइन मेटल डस्ट रिलीज करते हैं। अब ये जो गैसेस हैं
These gases and particles, they not only pollute the air but they also irritate our eyes. हमारे lungs भी irritate हो जाते हैं. Even it affects animals and birds. Have you ever seen street dogs shivering in fear during Diwali? आपने देखा होगा. ओके और जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, नॉइज से दूर हट के भाग जाते हैं. तो इसीलिए क्योंकि जो लाउड क्रैकर्स हैं, इट कैन कॉज हियरिंग डैमेजेस, इट कैन कॉज हियरिंग डैमेज इन बोथ ह्यूमंस एज वेल एज इन एनिमल्स. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द ह्यूज वेस्ट लेफ्ट बिहाइंड. पाइल्स ऑफ बर्न्ड पेपर, प्लास्टिक, मेटल डस्ट, ये पूरा सड़कों पर गलियों में इधर उधर बिखरा हुआ देखने को मिलता है नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना. अब लेकिन देखो गुड न्यूज क्या है. गुड न्यूज ये है कि साइंटिस्ट इन इंडिया, they decided to create a cleaner version of firecrackers, and that's um that's how green crackers were born. green crackers. ठीक है. अब देखो किसी भी वर्ड के आगे ग्रीन ऐड हो जाता है, उसका मतलब क्या होता है कि इट टेंड टू बी इको फ्रेंडली. तो ग्रीन क्रैकर मतलब कि ये इको फ्रेंडली है. कैसे इको फ्रेंडली है? सबसे पहले इसको बनाया किसने? स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट दिस क्वेश्चन वाज इवन आस्क्ड इन यूपीएससी. सो they were developed by CSIR and NEERI. So that's the Council of Scientific and Industrial Research, National Environmental Engineering Research Institute. तो उनका आइडिया सिंपल था कि लोगों को फायर क्रैकर्स तो पसंद है, फायर वर्क पसंद है, सो व्हाई नॉट मेक देम सेफर. So they designed the chemical formula. What they did, they reduced the size of the shells. They eliminated ash after burning. They used fewer raw material and they added dust suppressing additives to reduce smoke. इससे रिजल्ट क्या हुआ कि जो क्रैकर्स बने, they emit 30% less particulate matter and 10% less gaseous emission compared to the traditional ones. And these green crackers are available in familiar forms. ठीक है. कौन से फेमिलियर फॉर्म? जैसे अनार हो गया, फ्लावर पॉट्स, पेंसिल, फुलझड़ी, स्पार्कलर्स, बॉम्ब्स, चक्कर्स, इन सब में ही अवेलेबल है ग्रीन क्रैकर्स. ओके. अब इनको ग्रीन किस लिए है, ग्रीन हम क्यों कह रहे हैं? देखो जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, इट बेसिकली एक्सक्लूड बैरियम कंपाउंड्स. बैरियम, it basically excludes बैरियम. ठीक है. यहाँ पे देखा ना, केमिकली ग्रीन क्रैकर्स एक्सक्लूड बैरियम कंपाउंड्स. ठीक है. और बैरियम कंपाउंड को हटा दिया तो जो क्रैकर्स है उसमें बेसिकली जो बैरियम कंपाउंड होते हैं वो दे आर द मोस्ट टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स. ओके. तो उनको हटा दिया तो फिर टॉक्सिक केमिकल की जो उसका लेवल था कम कर दिया. एंड दे हैव आल्सो रिड्यूस्ड अमाउंट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड सल्फर which are responsible for thick smoke. जो thick smoke निकलता है ना फायर क्रैकर से, वो एल्यूमिनियम एंड सल्फर से निकलता है. तो they have also reduced the amount of aluminum sulfur. Instead they use cleaner oxidizers. Cleaner oxidizers. तो बेसिकली ये जो ऑक्सीडाइजर्स हैं, they are the substances that help burning happen more efficiently and producing light but much less pollution. pollution less होगा लेकिन जो लाइट है वो और ज्यादा होगी. ठीक है. तो जो नीरी है उसने 3 टाइप्स के ग्रीन क्रैकर्स बनाए हैं. 3 टाइप्स के कौन कौन से हैं? यस. सबसे पहले तो है, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स. यस. फर्स्ट इज स्वास. SWAS. सेफ वाटर रिलीजर. safe water releaser. Okay, safe water releaser. Second is star. Star का क्या है फुल फॉर्म? सेफ थर्माइट क्रैकर. एंड थर्ड वन इज सफल. SAFAL. safe minimal aluminum. Now these are cool names, right? So these are the scientific efforts to make celebration safe for everyone. चाहे humans हो गए, animals हो गए, environment हो गए, सबके लिए. ओके. अब देखो, अब आप मार्केट में जाओगे, ऑफ कोर्स आप क्रैकर्स खरीदने जाओगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रीन क्रैकर है ना? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. हाउ डू वी नो इफ द क्रैकर वी बाय इज जेन्युइनली ग्रीन एंड नॉट फेक? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेलर हैं, दे आर एक्चुअली सेलिंग ऑर्डिनरी क्रैकर्स विद ग्रीन लेबल.
So how to identify authentic green crackers? So first of all, number one way is look for the official green fireworks logo. ग्रीन फायरवर्क लोगो, जो ग्रीन फायरवर्क लोगो है उसको पैकेजिंग पे उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सेकेंडली, स्कैनिंग द क्यूआर कोड। क्यूआर कोड स्कैन करने में हार्डली इट विल टेक 5 to 10 seconds। तो जो प्रिंटेड बॉक्स है उस पे आप क्यूआर कोड होगा उसको स्कैन कर लो फटाफट से, आपको पता चल जाएगा। आपको क्यूआर कोड क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा? मैन्युफैक्चरर की इन्फॉर्मेशन देगा, इट विल गिव द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग केमिकल फॉर्मुलेशन एंड CSIR नीरी सर्टिफिकेशन स्टेटस। सो ओनली क्रैकर्स दैट हैव बोथ द लोगो एंड द क्यूआर कोड आर लीगली अलाउड टू बी सोल्ड। इफ आइदर इज मिसिंग इट्स अ फेक। ठीक है, तो दोनों चीज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफिशियल ग्रीन फायरवर्क्स, सेकेंड द क्यूआर कोड, तो दोनों होना चाहिए। All right. And to control this, in Delhi, Delhi Police and Delhi Pollution Control Committee, they have formed patrolling teams to inspect shops. They are verifying QR codes and they are seizing illegal fireworks, especially जिसमें बैरियम कंपाउंड है। तो बैरियम कंपाउंड वाले तो फायर क्रैकर्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, क्योंकि दे आर टॉक्सिक टू नेचर एंड टू अस। ऑल राइट, अब होगा क्या जब हम उसको बर्स्ट करेंगे? सी, इवन ग्रीन क्रैकर्स आरंट अलाउड ऑल द टाइम। ऐसा नहीं कि ग्रीन क्रैकर्स उसके नाम पे चलो हमेशा ही चलाते रहो, नो। सुप्रीम कोर्ट हैज सेट स्पेसिफिक टाइमिंग्स टू रिड्यूस पोल्यूशन स्पाइक्स इन दिल्ली। कहाँ कहाँ पर? जैसे people can burst green crackers only between 6 a.m. and 7 and between 8 p.m. and 10 p.m. on छोटी दिवाली एंड दिवाली। तो ये जो लिमिटेड आवर्स है, इससे क्या होगा कि बोथ नॉइज एंड एयर पोल्यूशन इन दिल्ली कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, साथ साथ लोग अपना एंजॉय भी करते रहेंगे। क्योंकि देखो एयर पोल्यूशन, सबसे पहली बात तो देखो, एयर पोल्यूशन इज इन जस्ट अ 1 day प्रॉब्लम। After Diwali, these pollutants they stay trapped in the air for days, especially in cities like Delhi, जहाँ पे जो जैसे ही विंटर आती है तो विंटर ब्रिंग्स लो विंड स्पीड एंड टेम्परेचर इन्वर्जन। इससे मतलब क्या होगा कि जो स्मोक है वो उधर ही रखा रहता है, उधर ही रहता है, उसी एरिया में टंगा रहता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ड्रिफ्टिंग अवे विद विंड, इट डजंट गो अवे, इट जस्ट हैंग्स above the city. So it's like living under a smoky dome. So डोम है ना, जैसे ये सिटी है तो इसके ऊपर ये पूरा ऐसे डोम जैसा स्मोक का, तो ऐसा लगता है कि वैसा बना हुआ है। क्योंकि अब विंड चलेगी तो विंड के साथ क्या होता है कि स्मोक तो चला जाएगा, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे विंटर आना शुरू होता है स्पेशली दिल्ली में, तो वहां पे लो विंड स्पीड होती है, टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशंस होते हैं, जिसकी वजह से जो विंड जो स्मोक होता है इट जस्ट हैंग्स अबव द सिटी। So everyone is breathing the same air. So it affects the lungs of children, elderly, even healthy adults. और डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं कि after Diwali they see a spike in respiratory diseases. So even though busting crackers might seem fun for a few minutes, the effect lasts for days. Okay? तो जो सेलिब्रेशन है स्टूडेंट्स, अगर हम सोचे, सेलिब्रेशन आर अबाउट जॉय, इट्स नॉट अबाउट पोल्यूशन। सो देयर आर सो मेनी क्रिएटिव वेज टू सेलिब्रेट दिवाली रिस्पॉन्सिबली, यूजिंग LED lights and diyas to brighten homes, playing music, dance, sharing sweets with friends and family, organizing eco-friendly रंगोली competition, है ना, जो स्कूल में होता है, कई बार आपने आपने पार्टिसिपेट भी किया होगा। एंड इफ यू स्टिल लव फायरवर्क्स बट ओके, आपको फायरवर्क आपको बहुत अच्छा लगता है, फिर भी आपको अगर बहुत अच्छा लगता है कि नहीं नहीं बिना फायरवर्क के तो दिवाली इज लाइक कि नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं? इन दैट केस बाय ओनली सर्टिफाइड ग्रीन क्रैकर्स एंड बर्स्ट देम विद इन द परमिटेड टाइम। ठीक है, रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमें वी आर नॉट द ओनली वंस हु आर लिविंग इन दिस अर्थ, और भी हमें लोग हैं, हमें तभी एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन कहलाएंगे। A small steps by each one of us, it can make a big difference together. Okay, so Diwali is called the festival of lights, not the festival of smoke. Remember, Diwali is festival of lights, not the festival of smoke. So the true spirit of Diwali, it lies in removing darkness both outside and inside us. So this year, students, let's light lamps and not our lungs. Okay, and remember, a cleaner Diwali is a happier Diwali. Bye bye.